आप सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट अनिल रावत आपका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक एपिसोड में। और मैं धन्यवाद करता हूं जिस प्रोग्राम को सपोर्ट करते, जिस प्रोग्राम को देखते हैं, जो हमको सपोर्ट करते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं सब लोगों के लिए जो फोन कॉल हमें करते हैं। आपके बहुत सारे प्रार्थना रिक्वेस्ट मुझे मिल रहे हैं और मैं धन्यवाद करता हूं हर एक लोगों के लिए जो अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट को हम तक भेज रहे हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का अनुग्रह और बढ़कर आपके जीवन में हमेशा यीशु मसीह के नाम से बना रहे। और मैं जब प्रार्थना करूं आज आपके लिए, परमेश्वर आपसे ब्लेस करे और आज की सुबह की घड़ी में परमेश्वर आपसे बात करे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के लोगों में धन्यवाद करता हूं उन लोगों के लिए, खास करके उन लोगों के लिए जो अपने गवाहियों को भेज रहे हैं। बहुत से गवाही हमारे हम तक आती है और लोगों ने प्रोग्राम को जो देख रहे थे, परमेश्वर ने उनसे बात किया। परमेश्वर के लोगों, इस प्रोग्राम का नाम है द प्रोफेटिक वॉइस, भविष्यवाणी की आवाज। और इस प्रोग्राम के जरिए, इस एपिसोड के जरिए परमेश्वर आपसे बात करते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको 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 वचन को देखते देखते ही परमेश्वर का उपस्थिति का अनुभव होता है। बहुत से लोग हैं वचनों को सुनते वचन को देखते देखते परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। परमेश्वर को ब्लेस करें और यही परमेश्वर के लिए, और यही हमारा उद्देश्य इस प्रोग्राम का कि लोग परमेश्वर की आवाज को सुने। बाइबल बताती है, परमेश्वर में लिखा है कि अंत के दिन में ऐसा होगा, मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उंडेलूंगा और तुम्हारे बच्चे प्रोफेसी करेंगे, तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि परमेश्वर के बच्चों को लीड करना, उनकी अगुवाई करना भविष्यवाणी की ओर, प्रोफेटिक की ओर। कैसे हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर की ब्लेसिंग को रिसीव कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर को देख सकते हैं। वो परमेश्वर के लोगों में आने का टाइम पे जो मेरा प्रोफेटिक स्कूल है उसकी लिंक मैं आपको सेंड करूंगा, उसको वीडियो में आपको सेंड करूंगा। परमेश्वर का मुझसे अगर आपको कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है, बेझिझके बिना शर्माए आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को हम तक पहुंचा सकते हैं। मेरा प्रोफेटिक जूम प्रोफेटिक मीटिंग होती है, जूम प्रोफेटिक स्कूल है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, मैं मोस्ट वेलकम है। सीखे प्रोफेसी के बारे में प्रभु कहते हैं कि अंत के दिन में ऐसा होगा, मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उंडेलूंगा। ये प्रोफेटिक टाइम है परमेश्वर के लोगों, और परमेश्वर एक नई जनरेशन को तैयार कर रहे हैं भविष्यवाणी के लिए, एक अद्भुत काम करने के लिए, एक अद्भुत मिनिस्ट्री के लिए। परमेश्वर अंत के समय में अपने जवानों को, अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं परमेश्वर की आवाज के बारे में, कैसे परमेश्वर की आप आवाज को सुन सकते हो। परमेश्वर के लोगों, मैं आज बात करने जा रहा हूं परमेश्वर की ब्लेसिंग के बारे में, परमेश्वर के आशीषों के बारे में। पता कई बार क्या होता है, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं मैं जो बोलते हैं कि नहीं ब्रदर, हम ब्लेस नहीं हो पाएंगे कि हम तो डिजर्व नहीं करते, हम क्वालिफाइड नहीं है। एक भाई से जानता हूं मैं, बहुत एक अभिषिक्त भाई है। परमेश्वर उससे बात करते हैं, वो प्रोफेटिक ग्रेस उसके ऊपर है और परमेश्वर उससे बात करते हैं। मुझे उसने बोला कि भाई ब्रदर, आप जानते हो मैं सेवकाई नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा क्यों, क्या बात है भाई? उसने कहा ब्रदर, मुझे अच्छी इंग्लिश नहीं आती बोलनी और मैं जो है अच्छा पढ़ा लिखा नहीं हूं, कैसे मैं सेवकाई करूंगा। और परमेश्वर के लोगों, जब मैं उस भाई से बात कर रहा था, प्रभु ने मुझसे बात किया। जानते हो, परमेश्वर आपकी तरफ देख के आपको ब्लेस नहीं करते, बल्कि बाइबल बताती है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक जैसे कभी नहीं हो सकते, कि मुझ में और तुम्हें जमीन और आसमान का अंतर है, मुझ में और तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर है। लिखा है स्वर्ग में बैठने का स्थान है और पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है। परमेश्वर के लोगों, लिखा है जो कल्पना में तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं बल्कि लाभ की है, और अंत में जाके मैं तुम्हारी आशा पूरी करता हूं। मैं भी आप में से बहुत से लोग हैं तो यही सोच रहे होंगे कि आप सेवकाई नहीं कर पाओगे, पढ़े लिखे नहीं हो, आप टैलेंटेड नहीं हो, आपको बहुत अच्छा बोलना नहीं आता है। लेकिन मैं आज से बात करने जा रहा हूं, परमेश्वर आपको तरफ देखिए आपको ब्लेस नहीं करता है। परमेश्वर के लोगों, जिस समय परमेश्वर ने अब्राहम को बेटा दिया, परमेश्वर ने सारा के पेट की तरफ नहीं देखा। ओ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने सारा के पेट की तरफ देखे बिना प्रभु का बेटा दिया। आज वही परमेश्वर से बात करने जा रहा है, वो आपकी तरफ देखे बिना आपको ब्लेस करते हैं। परमेश्वर के पास एक योजना होती है आपके जीवन के लिए, परमेश्वर के पास एक प्लानिंग होती है आपके जीवन के लिए, परमेश्वर के पास एक योजना होती है आपको ब्लेस करने की, आपको आशीष करने की और आपके जीवन में एक नई शुरुआत को करने की। बस आपको क्या काम करना है, आपको विश्वास करना है परमेश्वर पे, और आपको प्रभु की आवाज को सुनना है और परमेश्वर के अकॉर्डिंग एक्ट करना है। हमेशा ध्यान रखना इस बात का, हमारा परमेश्वर एक्ट नहीं करते, वो रिएक्ट करते हैं। एक्ट आपको करना पड़ता है। परमेश्वर ने अब्राहम के लिए कहा कि जहां जहां तू जाएगा तेरे प्रभु यहोवा तेरे साथ में चलेगा। ओ परमेश्वर के लिए, आज परमेश्वर आपके साथ चलने जा रहे हैं, आज परमेश्वर आपसे बात करने जा रहे हैं, आज परमेश्वर का अनुग्रह और बढ़कर आपके जीवन में होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको देख के आपको ब्लेस नहीं करते, बल्कि परमेश्वर की जो प्लानिंग आपके लिए है वो पहले से ही है। लिखा है, अगर आप पढ़ोगे यिर्मयाह की किताब 1:5 में लिखा है, ये गर्भ में आने से पहले मैंने तुझे चित्र लगाया और मैंने तुझे ऑर्डेन किया, मैंने तुझे अभिषेक किया। एक भविष्यवक्ता पूरे नेशन, पूरे देश, पूरे जाति जाति के ऊपर। जब तक परमेश्वर के यिर्मयाह जब अपनी मां के पेट में था, वो तब से बुलाया गया था, वो तब से अभिषेक था, वो तब से सामर्थ्य था जब वो अपनी मां के पेट में था। ओ परमेश्वर के लोगों, मैं आज बात करने जा रहा हूं, बहुत से लोग हैं
जो डरते हैं, जो घबराते हैं, जो बोलते हैं कि नहीं ब्रदर हम बहुत अच्छे इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे, कि हम बहुत टैलेंटेड नहीं है, हम दिखने में अच्छे नहीं है, हमें अच्छा बोलना नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपके बाहरी शरीर को नहीं देखता, बल्कि वो आपके आत्मा को देखता है। लिखा है, बाइबल बताती है, एक बार जिस समय साउल ने प्रभु के आगे बढ़ने के लिए मना कर दिया, और लिखा है परमेश्वर ने शमूएल के लिए कहा कि साउल के लिए आंसू बहाना बंद कर, साउल के लिए प्रार्थना करना बंद कर। अब मैं तुझे एक जगह एक काम करता हूं, मैं तो यिशै के घर में भेज रहा हूं मैं तुझे, और यिशै के बेटे में से तुझे एक को अभिषेक करना है राजा बनने के लिए, यिशै के बेटों में से एक को तुझे अभिषेक करना है। जानते क्या हुआ परमेश्वर के लिए? लिखा है, बाइबल बताती है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि शमूएल गया, एक सीनियर प्रॉफिट, एक सीनियर मेजर प्रॉफिट है, और शमूएल गया यिशै के घर में। लिखा है शमूएल ने कहा कि तू एक काम कर, अपने बेटे को मेरे पास में लेके आ, और तेरे बेटों में से एक को प्रभु ने राजा बनने के लिए चुना है, राजा बनने के लिए चुना है। बता क्या हुआ? पहला बेटा आगे आया, प्रभु ने कहा, लिखा कि जिस समय शमूएल ने एलियाब को देखा, लिखा शमूएल ने सोचा कि शायद यही है जो अब यहोवा का अभिषिक्त है, शायद यही है जिसको यहोवा ने चुना हुआ है। लेकिन पता क्या हुआ? एक वचन पे लिखा है, अगर आप पढ़ोगे पहला शमूएल की किताब, और एक वचन पे लिखा हुआ है कि यहोवा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, न तो इसके रंग रूप पे जा, न इसके चाल ढाल पे जा, न इसकी बॉडी लैंग्वेज पे जा, यहोवा ने इसको अयोग्य जाना है। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, लिखा कि इंसान तो बाहर से देखते हैं, लेकिन परमेश्वर आत्मा को देखता है। परमेश्वर के लोगों, आप कैसे भी क्यों ना हो, अगर जिस सेवका के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, अपनी कॉलिंग पूरा करें, अपनी सेवकाई पूरा करें। मत डरें कि लोग क्या सोचेंगे, मत डरें कि लोग क्या कहेंगे, मत डरें कि लोग क्या बोलेंगे। हो सकता है कि जो अभिषेक आपके ऊपर है वो किसी और के ऊपर ना हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको इसी समय के लिए रखा हुआ हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको इसी अद्भुत काम करने के लिए रचा हुआ हो। परमेश्वर के लोगों, लिखा है कि इंसान बाहर से देखते हैं, इंसान बाहरी रंग रूप को देखते हैं, इंसान बाहरी सोच को देखते हैं, इंसान बाहरी चाल ढाल को देखते हैं, लेकिन यहोवा आत्मा को देखता है। यहोवा मनों को परखने वाला परमेश्वर है। मत चिंता करें परमेश्वर के लोगों, आप कैसे भी क्यों ना हो, अगर जो कॉलिंग परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है वो एक विश्वास के द्वारा दिया हुआ है। परमेश्वर ने आप पर यकीन किया, परमेश्वर आपको विश्वास है, परमेश्वर आप पर यकीन करते हैं कि जो काम परमेश्वर ने आपको दिया हुआ करने के लिए आप उस काम को पूरा करोगे। ओ परमेश्वर के लोगों, आप स्पेशल हो, आप प्रभु के चुने हुए हो, परमेश्वर ने आपको ठहराया हुआ है। जब आप अपनी मां के पेट में थे तब से लेकर आप अभिषिक्त हो, आप सामर्थ्य हो, आप जयवंत से बढ़कर हो, और आप मिरेकल करने के लिए बने, आप चमत्कार करने के लिए बने हैं। पता क्या काम करना है आपको परमेश्वर के लिए? अगर अपने परमेश्वर की तरफ देखें, अपनी तरफ न देखें। जिस समय डेविड जो है गोलियत से लड़ने के लिए गया, लिखा है गोलियत लंबा चौड़ा है, वो ताकतवर है, उसकी हाइट बड़ी है, उसका भाला बड़ा है, उसके ढाल बड़ी है, उसके मसल्स बड़े हैं। लेकिन पता क्या है, डेविड ने अपनी तरफ नहीं देखा, उसने अपने शरीर को नहीं देखा, उसने अपने आकार को नहीं देखा, उसने परमेश्वर की तरफ देखा, उसने अपने परमेश्वर के आकार को देखा, जिसके सामने गोलियत बहुत छोटा था। पता क्या था, जब आप अपनी तरफ देखते हो ना, आपको लगता है कि नहीं हम तो अच्छे दिखने में नहीं है, हम गुड लुकिंग नहीं है, हमारा कम्युनिकेशन इसके लिए इतना अच्छा नहीं है, हमें इतना जो अच्छा बोलना नहीं आता है, हम इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए जब आप परमेश्वर की तरफ देखते हो ना, तो पता आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो कि मैं धन्यवाद करता मेरे पिता, मैं जयवंत से बढ़कर हूं, मैं आशीषित हूं, मैं अभिषिक्त हूं, मैं चमत्कार करने के लिए बना हूं। प्रभु आपने मुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार बनाया है। प्रभु आपने मुझे चमत्कार करने के लिए बनाया है। पता क्या होता परमेश्वर के लिए, जब भी आप प्रभु से मांगो अपनी तरफ मत देखना। जब भी परमेश्वर आपको कुछ चमत्कार करने के लिए कहे, जहां परमेश्वर आपको लेके जाने के लिए कहे, ये मत सोचना आप कैसे करोगे, आप क्या प्रचार करोगे। जब मैं शुरुआत में मसीह में आया, मैं बोलता कि लॉर्ड मैं कैसे बोलूंगा, मैं कैसे प्रचार करूंगा, मुझे अच्छा बोलना नहीं आता है प्रभु। ओ मेरे परमेश्वर, मैं मसीह बैकग्राउंड से नहीं है मेरा, मैं कभी बाइबल कॉलेज नहीं गया हूं, मैंने कभी टीचिंग नहीं लिया कि कैसे प्रचार करना है, मैं कैसे करूंगा। लेकिन पता क्या, एक बार मैंने एक विजन को देखा, परमेश्वर मेरे पास में आए और लॉर्ड ने कहा कि तू नहीं बोलेगा बल्कि तेरे अंदर से मैं बोलूंगा। और पता क्या है, 4 साल हो चुके हैं जब मैं सेवकाई में हूं, और मैं एक चीज को देखा मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के लोगों, हर एक जगह जहां परमेश्वर मुझे लेके गए, मैंने बहुत से मिरेकल को होता हुआ देखा, मैंने बहुत से चमत्कार को होता हुआ देखा। चमत्कार आप नहीं कर रहे, बल्कि आपके अंदर जो परमेश्वर है वो चमत्कार कर रहे हैं। जब भी आप किसी के लिए प्रार्थना करो, अपने आप को मत देखो आप कैसे हो, आप क्या हो, आप कैसे प्रार्थना कर रहे हो, उस परमेश्वर को देखो जो आपके अंदर से चमत्कार करने जा रहा है। परमेश्वर ने आपको बुलाया, लिखा है कि तुम बुलाए नहीं बल्कि तुम चुने हुए हो। लिखा है बहुत से बुलाए गए लेकिन बहुत कम है जो चुने गए हैं। आप सेलेक्टेड हो, आप चुने गए हो, आप चमत्कार करने के लिए बने हो। मे भी लोग आपको सपोर्ट ना करें, मे भी आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट ना करें, लेकिन परमेश्वर के लोगों, एक परमेश्वर है जो हमेशा आपको सपोर्ट कर रहा है। एक परमेश्वर है जिसकी बहुत से उम्मीदें आपसे हैं। एक परमेश्वर है जो
जो आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, एक परमेश्वर है जो आज आपकी आवाज को सुनने जा रहा है। अपनी तरफ देखना बंद करें। मैं बहुत लोग जिनसे मैं आज बात करने जा रहा हूं, परमेश्वर के लोगों, मैं आज बात कर रहा हूं, आप अपनी तरफ देख रहे हो, आप अपनी अयोग्यता परमेश्वर को गिना रहे हो, आप बहाने बना रहे हो, आप क्यों सेवकाई नहीं कर सकते हो। आपके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है, आपके जीवन में परमेश्वर की कॉलिंग है, परमेश्वर की बुलाहट है, लेकिन आप उस बुलाहट से पीछे हट रहे हो ये सोच के कि आप नहीं कर पाओगे, आपको बोलना नहीं आता है, आप अच्छे नहीं हो, आप बहुत अमीर नहीं हो। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर लिखा है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर सको। वो हम हैं जो जगत के मूर्ख हैं, जिनको प्रभु ने चुना हुआ है, और हम ज्ञानवानों को लज्जित कर रहे हैं। मैं बात करने जा रहा हूं, आज मैं आपको चुनौती देता हूं, जो विश्वास आपका है उसमें खड़े रहें, उसमें दृढ़ रहें, उसमें मजबूत रहें, उसमें मजबूत बने। पता क्या होगा परमेश्वर के लोगों, आप हजारों को बदलोगे, हजारों गवाही आपके द्वारा होंगे, आप हाथ रखोगे और लोग चंके होंगे, आप कमेंट करोगे और दुष्ट आत्मा निकलेंगे, आप भविष्यवाणी करोगे और जो आप बोलोगे वो बात को परमेश्वर पूरा करेंगे यीशु मसीह के नाम से। अगर आपको नहीं पता कि आपकी कॉलिंग क्या है, अगर आपको नहीं पता आपकी बुलाहट क्या है, अगर आपको नहीं पता कि प्रभु ने किस उद्देश्य से आपको धरती में रचा हुआ है, हमारे फोन नंबर्स हैं, आप हमें कॉल कर सकते हो और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आपकी बुलाहट क्या है, आपकी कॉलिंग क्या है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए भविष्यवाणी करेंगे, हम आपको ब्लेस करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये आपका समय है। प्रभु ने आपको बुलाया है परमेश्वर के लोगों। परमेश्वर ने बहुत सारे ज्ञानवानों को नहीं बुलाया है, प्रभु ने बहुत सारे अमीरों को नहीं बुलाया है, प्रभु ने बहुत सारे हाई क्लास लोगों को नहीं बुलाया है। प्रभु ने हम और आप जैसे लोगों को चुना है प्रभु ने अपने काम को करने के लिए। और हमें क्या काम करना है? हमें अपनी बुलाहट को पूरी करनी है, हमें कॉलिंग को पूरा करना है। जिस समय परमेश्वर जो लिखा है, एक स्वर्गदूत जो है मरियम के पास में गया, उसने मरियम के लिए कहा कि मरियम तू गर्भवती होगी और एक बालक को जन्म देगी। उन्हें मरियम के लिए ये नहीं कहा कि तेरी शादी हो चुकी नहीं हुई है, उसने मरियम की तरफ नहीं देखा, बल्कि जो मैसेज परमेश्वर ने उसको दिया गया था उसने वो मरियम के लिए कहा। परमेश्वर आपको देख के आपको ब्लेस नहीं करते, बल्कि आपकी ईमानदारी को देख के, आपकी वफादारी को देख के परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं। परमेश्वर ये नहीं बोलता है आप किस परिवार से हो, प्रभु ये नहीं बोलते कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, प्रभु ये नहीं बोलते आपकी लैंग्वेज कौन सी है, प्रभु ये नहीं कहते कि आपको कौन सी भाषा आती है, प्रभु ये बोलते हैं आप कितने ईमानदार उस काम को करने के लिए जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है करने के लिए। परमेश्वर बोलते, परमेश्वर आप ये देखते हैं आप कितने डेडिकेटेड हो, प्रभु ये देखते हैं कि आप कितने पवित्र हो, प्रभु ये देखते हैं आप कितने धर्मी हो, प्रभु ये देखते हैं आप कितने ईमानदार हो अपने परमेश्वर के लिए। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं मैं जो बहुत अभिषेक थे, जो अपना बहुत अभिषेक थे, जो बहुत सामर्थ्य थे, लेकिन पता है परमेश्वर के लिए इन्होंने अपने अभिषेक खो दिया। क्यों? पता है, ये अपनी बुलाहट में सीरियस नहीं थे। मैं बहुत से लोगों को जानता मैं जो सीरियस नहीं है अपनी बुलाहट में, जो सीरियस नहीं है अपनी कॉलिंग में। दो भाई थे, एक का नाम एसाव है, दूसरे का नाम याकूब था। जानते हो परमेश्वर के लोगों, कॉलिंग जो है वो जैकब की लाइफ में थी, याकूब के जीवन में थी, लेकिन पता है परमेश्वर के लोगों उससे पहले का अधिकार जो था वो एसाव के पास में था, लेकिन एसाव उस अधिकार में ईमानदार नहीं था। एक कटोरी दाल के लिए, थोड़ी सी दाल के, एक टाइम की भूख के लिए, एक टाइम के खाना खाने के लिए उसने अपना अधिकार बेच दिया और कभी वापस नहीं पा पाया। एक बाइबल में लिखा है एक और आदमी के बारे में, उसका नाम सिमसोन है। और जानते हो क्या परमेश्वर के लोगों, सिमसोन एक वचन लिखा सिमसोन के बारे में, उसको एक लड़की से प्यार हो गया और उसने पता क्या किया, उस लड़की के लिए अपने अभिषेक को, अपनी बुलाहट खो दिया। मैं बहुत लोग को जानता हूं मैं जो एक नई पीढ़ी के लोग को जानता हूं जो अपना अभिषेक खो रहे हैं, जो अपनी बुलाहट को खो रहे हैं कुछ चीजों के लिए। परमेश्वर के लोगों, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, अपनी बुलाहट को सीरियस में लें। जो कॉलिंग आपके जीवन में उसको सीरियस लें, जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दिया है उसको पूरा करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप कैसे भी क्यों ना हो, आप कुछ भी क्यों ना हो, आपकी जो कुछ बातें क्यों ना हो रही हो, लेकिन परमेश्वर के लोगों, प्रभु ईमानदार है। अगर प्रभु ने आपको बुलाया है तो उन्हें बड़े अद्भुत काम करने के लिए बुलाया है। अगर प्रभु ने आपको चुना है तो उसने आपको अद्भुत काम करने के लिए चुना है। अगर प्रभु ने आपको बुलाया है तो इसका मतलब है कि आपकी कॉलिंग अलग हटके है, आप अभिषिक्त हो और परमेश्वर ने एक बड़ी योजना के अनुसार आपको बुलाया है। प्रभु ने आपको ठहराया हुआ है अपने चमत्कारों को करने के लिए। और आज के दिन से लेकर जब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, आप से दिन से लेकर आप वो काम करने जा रहे हो। आज मैं परमेश्वर के लोगों, हमेशा एक काम करें पर ईमानदार रहे अपने परमेश्वर के साथ में। अपनी तरफ न देखें, अपनी कमियों को न देखें। ये नहीं बोले कि लॉर्ड क्या मैं नहीं कर पाऊंगा, अपने लिए कभी नेगेटिव ना बोले, अपने लिए कभी निरुत्तर, अपने आप को कभी निरुत्तर न करें। परमेश्वर के लोगों, हमेशा परमेश्वर की तरफ देखें, हमेशा परमेश्वर की ओर देखें। और पता क्या होगा, आप देखोगे एक अभिषेक को अपने जीवन में, आप देखोगे एक बुलाहट को अपने जीवन में। जो कॉलिंग प्रभु ने आपको दिया है उसे पूरा करें, अपना 100% लगा दें, अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु को समर्पित कर दें। परमेश्वर हजारों के लिए आपको ब्लेसिंग का कारण बनाएगा।
परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हन्ना को अब एक बेटा देने से पहले हन्ना को ये नहीं बोला कि हाँ तो तैयार की तो प्रेग्नेंट हो सकती है। उसने हन्ना की तरफ नहीं देखा, परमेश्वर उसके शरीर की तरफ नहीं देखा, बल्कि प्रभु ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। हालेलुया। प्रभु ने सारा की तरफ नहीं देखा, फिजिकली सारा बच्चा पैदा नहीं कर सकती। परमेश्वर ने सारा की तरफ नहीं देखा कि वो उसके यूट्रस सूख चुका है, उसके ओवरीज ने एग प्रोड्यूस करने बंद कर दिए हैं, उसका जो पीरियड्स बंद हो चुके हैं। प्रभु ने सारा की तरफ नहीं देखा, बल्कि परमेश्वर ने उसकी अब्राहम की धार्मिकता देख के सारा को ब्लेस किया। हालेलुया। जानते परमेश्वर के लिए दाऊद जो है गोलियत से लड़ने के लिए गया, पता क्या हुआ? परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि नहीं दाऊद तो छोटा है, तू नहीं मार पाएगा, तो छोटा बच्चा है, मैं किसी दूसरे को भेजूंगा। तो दाऊद लड़ने के लिए गया और प्रभु ने उसको जयबंद किया। लिखा है न तो बल से और न सामर्थ से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। और वही आत्मा आज आपको ब्लेस करने जा रही है, वही आत्मा आज आपको जयबंद करने जा रही है, वही आत्मा आज आपको सामर्थ्य बनाने जा रही है, वही आत्मा आज आपको भेज रही है हजारों के लिए आशीष का कारण बनाने के लिए। मैं एक भाई को जानता हूं, मैं जो बहुत अभिषिक्त था, बहुत सामर्थ्य था, लेकिन बहुत से कंप्लेंट उसके मन में थी। बहुत सारी बातें वो सोचा करता था कि लॉर्ड क्यों ऐसा नहीं हो पाया, मैं नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारी बातें नेगेटिव उसके मन में खुद के लिए थी उसकी। पता क्या हुआ? जब तक ये बातें उसके मन में रही, वो कभी अपने अभिषेक का आनंद नहीं उठा पाया। कभी वो अभिषिक्त है, पर मुझसे बात करते हैं, लेकिन पता क्या हुआ? कभी भी वो जो है उतना रिजल्ट नहीं लेके आ पाया। एक दिन क्या हुआ, वो मेरी प्रोफेटिक मीटिंग में आया था और जब बात करता उससे पहले उन्होंने बहुत लोगों को सुना था, बार बार उसे लगता कि मैं तो पापी हूं, मैं तो अधर्मी हूं, मैं तो बुराई करता हूं। बार बार वो अपने तरफ देख रहा था। मैं प्रीच कर रहा था और मैंने उसके लिए बोला कि भाई आप अपनी तरफ देखना बंद करो, आप परमेश्वर की तरफ देखना शुरू करो। परमेश्वर के लोगों, जानते हो जब आप अपनी तरफ देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो अच्छा नहीं हूं दिखने में, मैं अच्छा नहीं बोलता हूं, मैं अच्छा नहीं गाता हूं, मैं अच्छा नहीं बजाता हूं। जब आप अपनी तरफ देखोगे तो आपको केवल और केवल अपने अंदर कमियां दिखेंगे। लेकिन पता क्या है परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर की तरफ देखोगे तो तब आपको लगेगा कि प्रभु ने आपको अपने इमेज में एंड अपनी लाइकनेस के अकॉर्डिंग बनाया है। जानते क्या हुआ? बाइबल बताती है कि 6 दिनों में परमेश्वर सारी सृष्टि की रचना किया। प्रभु ने क्या किया पता है? समुद्र की तरफ देखा और कहा कि मछलियां बन जाए और ऐसा हो गया। प्रभु ने क्या किया पता है? आकाश की तरफ देखा और प्रभु ने कहा कि पक्षियां बन जाएं और ऐसा हो गया। प्रभु ने सूखी धरती की तरफ देखा और प्रभु ने कहा, लॉर्ड ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि पेड़ पौधे उगाए और अच्छे जानवर और चिड़िया बन जाए और ऐसा ही हो गया। लेकिन जब संपूर्ण सृष्टि में सबसे सुंदर कहीं नहीं मिला, पता क्या हुआ? परमेश्वर ने अपनी तरफ देखा और अपनी इमेज में एंड अपनी लाइकनेस के अकॉर्डिंग प्रभु ने एक रचना को बनाया और परमेश्वर ने उसको आदम कहा। जानते परमेश्वर के लोगों, इससे पहले कि चिड़िया बनता है परमेश्वर ने आकाश की तरफ देखा। इससे पहले कि पक्षी बनते हैं प्रभु ने आकाश की तरफ देखा। इससे पहले कि मछलियां बनते हैं प्रभु ने समुद्र की तरफ देखा। इससे पहले कि जानवर बनते हैं प्रभु ने धरती की तरफ देखा। बट इससे पहले इंसान बनते हैं परमेश्वर ने अपनी तरफ देखा। और आज वही परमेश्वर आपको बुला रहा है। वो उसको कोई मतलब नहीं आप कैसे बोलते हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी पढ़ाई लिखाई किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर के लोगों आप क्या हो। इससे फर्क पड़ता है आप कितना जोशीले हो प्रभु की कॉलिंग को पूरा करने के लिए। इससे फर्क पड़ता है लेकिन मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इससे फर्क पड़ता है आप कितना मांगते हो। आज एक काम करें, जब मैं आपके प्रार्थना करने जा रहा हूं परमेश्वर के लोगों, एक अभिषेक एक अनॉइंटिंग आपके जीवन में आने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। एक वचन मैं आपके बोलने जा रहा हूं परमेश्वर के लोगों, हमेशा एक काम करें, अपनी कॉलिंग पूरा करें, अपनी बुलाहट को पूरा करें, अपना सर्वोत्तम परमेश्वर को समर्पित करें, अपना बेस्ट परमेश्वर को दें। हर एक डे अपने घुटनों में आए और प्रार्थना करें कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आपने मुझे ब्लेस किया पिता परमेश्वर, और मैं आपकी ब्लेसिंग को बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से। हमेशा हर एक सुबह अपने घुटनों में आए, अपने हाथों को प्रभु की तरफ बढ़ाते बोले कि मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपने मुझे अद्भुत तरीके से रचा है मेरे पिता परमेश्वर, और मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर और पिता कि मैं जयवंत हूं, मैं अभिषिक्त हूं, मैं पवित्र हूं पिता, आपने मुझे अपने जैसे काम को करने के लिए बनाया है। हर एक डे अपने हाथ को प्रभु की तरफ उठा के बोले कि परमेश्वर मैं आपकी बुलाहट को पूरा करने जा रहा हूं मेरे पिता, मैं धन्यवाद करता कि तू मेरे साथ में है मेरे पिता, और तू मेरे जो भी कहेगा पिता मैं वो करने जा रहा हूं। परमेश्वर के लोगों, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं इस समय परमेश्वर की आत्मा आपको छू रही है। बहुत से लोग हैं जिनको परमेश्वर के वचन छू रहे, जिनको परमेश्वर की आत्मा छू रही है। इसी समय जब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आपके लिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आज आपसे बात करने जा रहे हैं। बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे भाई मेरे बहन भी देख रहे हैं, आप बार बार अपने लिए नेगेटिव बोलते हो, आप बार बार अपने नकारात्मक सोचते हो। मैं बहुत आंटी लोग को जानता हूं, मैं जिनको मैं देख रहा हूं इस समय, जानते हो क्या मेरी बहनों, पता क्या है आप बहुत से नकारात्मक सोच रहे हो अपने लिए। लेकिन मैं कुछ बोलूं आपके लिए, मैं एक शब्द मुझे आपके लिए बोलना है, प्रभु ने आपको चुना है, बुलाहट आपकी है,
कॉलिंग प्रभु ने आपको दिया है, और जब प्रभु ने आपको बुलाहट दिया है, आपको कॉलिंग दिया है, तो आप हजारों में ब्लेस हो। हालेलुया। आप हजारों से अलग हटके हो। प्रभु ने अगर आपको बुलाया है, प्रभु ने अगर आपको चुना है, प्रभु ने अगर आपको ठहराया हुआ है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के पास एक योजना है आपके जीवन के लिए। और आज के दिन से लेकर जब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, परमेश्वर उस योजना को आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। पर मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपकी तरफ देख के आपको ब्लेस नहीं करता है। ओके, मैं दोबारा बोलने जा रहा हूं, पर ध्यान से सुने परमेश्वर के लोगों। परमेश्वर आपको ब्लेस करने से पहले आपको नहीं देखते, बल्कि वो अपने आप को देखते हैं, अपनी प्लानिंग को देखते हैं, वो अपनी योजनाओं को देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने सारा को एक बेटा देने से पहले सारा की तरफ नहीं देखा, बल्कि प्रभु ने उस वादे की तरफ देखा जो वादा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था। हालेलुया। परमेश्वर ने हन्ना को बेटा देने से पहले हन्ना की तरफ नहीं देखा, बल्कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना की तरफ देखा। परमेश्वर ने गोलियत के ऊपर डेविड को जयवंत किया, तो प्रभु ने डेविड की तरफ नहीं देखा, बल्कि परमेश्वर ने उसके विश्वास की तरफ देखा, उसके भरोसे की तरफ देखा। परमेश्वर के लोगों, जिस समय एक स्वर्गदूत जो है मरियम के पास में गया और उसने कहा कि हे मरियम, तो गर्भवती होगी और एक बालक को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना। उस समय एंजल ने मरियम की तरफ नहीं देखा, बल्कि एंजल ने उस प्रॉमिस की तरफ देखा, उस वादे की तरफ देखा जो 800 साल पहले यशायाह नबी से बोल चुका था। आज मैं वही आपसे बोलने जा रहा हूं। मत चिंता करें, मत कंफ्यूज हैं, मत घबराएं। परमेश्वर आपकी तरफ देख के आपको ब्लेस नहीं करते, बल्कि परमेश्वर उस वादे से आपको ब्लेस करते हैं जो वादा यीशु मसीह से कर चुके हैं। लॉर्ड कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है। प्रभु ने कहा है उनके हाथ रखने से बीमार चंगे होंगे। प्रभु ने कहा है वो नई नई भाषाएं बोलेंगे। प्रभु ने कहा है वो अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर इस प्रॉमिस के अकॉर्डिंग, प्रभु इस वादे के अकॉर्डिंग, प्रभु का तुम्हें लिखा है, अगर आप पढ़ोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12, वहां पर लिखा है जितने उसे ग्रहण किया उसने उनको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया। परमेश्वर आपकी तरफ देख के आपको ब्लेस नहीं करते, बल्कि परमेश्वर अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग जो वादा उसने यीशु मसीह से किया है उसके तहत, उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लेस करते हैं। और आज मैं वही ब्लेसिंग आपकी तरफ बोलता हूं। अगर आप रिसीव करना चाहते हो, अगर आप ग्रहण करना चाहते हो, आओ मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं और परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह वाला हाथ आपके ऊपर है और परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को प्रभु की तरफ उठाएं और मैं जब प्रार्थना कर रहा हूं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके घर में है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके परिवारों में है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके रूम में इस समय है। ओ परमेश्वर पिता, मैं इनको ब्लेस करता हूं मेरे पिता। मैं आपके आशीष को, मैं आपके अनुग्रह को बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर पिता। मैं जब प्रार्थना करूं अपने भाई अपने बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, आप इनसे बात करो मेरे पिता, आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दो मेरे पिता। इनके जीवन में एक बड़ी बुलाहट है पिता, एक बड़ी योजना के अनुसार आपने इनको बुलाया है पिता। लेकिन मेरे प्रभु अभी तक फेलियर जीवन जी रहे हैं, अभी तक निराशा में है, अभी तक हताशा में है मेरे पिता। आज पिता आप आके इनसे बात कर लो, इनको मोटिवेट करो पिता, इनसे बात करो। लिखा है पिता विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। होने दे पिता परमेश्वर की आज ये आपसे बात करे, होने दे पिता कि आज ये आपके आवाज को सुने मेरे पिता, ताकि मेरे पिता ब्लेस हो, ताकि मेरे पिता ये आशीषित हो, ताकि मेरे पिता आपका अनुग्रह वाला हाथ हमेशा इनके ऊपर रहे यीशु मसीह के नाम से पिता। ताकि मेरे पिता जो बुलाहट आपने इनके जीवन में दिया है, जो कॉलिंग इनके परिवार में है, जो बुलाहट इनके जीवन में है, ये उस बुलाहट को पूरा कर सके यीशु मसीह के नाम से। मैं इनको ब्लेस करता हूं, मैं इनको आशीष देता हूं मेरे पिता परमेश्वर। दिनों दिन पिता आपकी महिमा, आपके अनुग्रह, आपकी ब्लेसिंग इनके ऊपर रहे पिता। और होने दे पिता कि आज आपके आत्मा इनको छुए पिता, और आज आप इनसे बात करो यीशु मसीह के नाम से। मैं इनको ब्लेस करता पिता। और जो बुलाहट इनके जीवन में है पिता, होने दे कि आज के दिन से लेके उस बुलाहट को पूरा करने वाले बने यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम से पिता, आमीन। आशा करता हूं कि आज परमेश्वर के दास के मैसेज के द्वारा परमेश्वर ने जिंदा वचन के द्वारा आपके जीवन में काम किया है। और बताना चाहूँगा, यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी गवाहियों को आप बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया अद्भुत तरीके से, तो आप ये टीवी स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने गवाहियों को, अपनी टेस्टिमनीज को रिकॉर्ड करके आप हमें भेज सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आप इस मैसेज को दोबारा सुनना चाहते हैं, तो हमारे प्रॉफिट अनिल रावत जी का एक यूट्यूब चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी अधिक से अधिक वीडियोस और मैसेज और वर्ड ऑफ गॉड आपको उसमें सरमन्स के बारे में आपको परमेश्वर के दास और भी बता सकें। और बताना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं
कि आप इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आपको अगर परमेश्वर अगुवाई करता है तो आप इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर सकते हैं। नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पे आप कॉल करके जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि परमेश्वर आपके जीवन में अगुवाई करता है या आपके हृदय में अगुवाई करता है तो आप हमारी सेवकाई को आप सहयोग राशि के द्वारा आप सहयोग कर सकते हैं। ये बैंक डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रही हैं। ये फ़ोन पे का नंबर है, ये पेटीएम नंबर है और ये गूगल पे का नंबर दिया जा रहा है। आप इनके माध्यम से भी आप हमें सहयोग कर सकते हैं। यदि आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो हम प्रेयर टावर्स नंबर पे, ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये प्रेयर टावर्स नंबर्स हैं, इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट को बता सकते हैं। हमारी चर्च टीम, हमारी चर्च वॉरियर्स टीम है जो कि आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। 24 घंटे ये नंबर उपलब्ध है, आप किसी भी समय कॉल करके आप अपने प्रार्थना निवेदन को दे सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई स्पेशल प्रेयर की जाए भविष्यवक्ता अनिल रावत जी के द्वारा, जैसे कि आपकी एनिवर्सरी है, जैसे कि आपकी बर्थडे है, जन्मदिन पर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कॉल कीजिए। हमारे जो भविष्यवक्ता हैं अनिल रावत जी ज़रूर आपके लिए एक स्पेशल प्रेयर को करेंगे। और बताना चाहूँगा यदि आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली के विभिन्न जगहों पर प्रॉफेट अनिल रावत जी की सेवकाई को किया जा रहा है। अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको अगर जानकारी चाहिए, पते की जानकारी चाहिए, समय की जानकारी चाहिए, तो इस टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रॉफेट अनिल रावत जी की लाइव मीटिंग्स शुरू हो चुकी हैं जो कि जूम के माध्यम से हो रही है और फेसबुक के माध्यम से हो रही है। और अगर आप फेसबुक के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप प्रॉफेट अनिल रावत जी का फेसबुक पेज है इस नाम से, आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए ताकि आपको जितने भी लाइव नोटिफिकेशंस हैं वो आपको प्राप्त हों। और यदि आप जूम मीटिंग में आप ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके हमसे आप जानकारी ले सकते हैं। और ये जूम मीटिंग हर शुक्रवार को शाम को 5 बजे की जा रही है और हर रविवार को रात को 8 बजे की जा रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो देश विदेश से जूम मीटिंग्स में जुड़ रहे हैं और परमेश्वर की उस उपस्थिति को, परमेश्वर की उस हजूरी को वो महसूस कर रहे हैं और उनके जीवन में परमेश्वर का जिंदा वचन काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी बहुत सी गवाहियाँ हैं जो देश विदेशों से आ रही हैं, सिर्फ वो लाइव मीटिंग्स अटेंड करने के बाद ही अपने जीवन में उस अनुभव को प्राप्त कर रहे हैं। जिंदा वचन उनके जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर अपने दास का इस्तेमाल बहुत ही बहुतायत से कर रहा है। आप ज़रूर जुड़िए, हमसे इन्फॉर्मेशंस लीजिए। टीवी स्क्रीन पर जितने नंबर्स दिए जा रहे हैं आपको प्रेयर टावर्स के नंबर या हेल्पलाइन नंबर्स पे आप कॉल करके जानकारी ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आप इस प्रोग्राम को सहयोग करना चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम को सहयोग करने के लिए इस नंबर पे कॉल्स करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबको जय मसीह की।